और आज अगर राहुल गांधी जी कहते हैं हमने महाराजा जी को हटाया, ये गलत कहना है। वो देखते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने कितने स्टेप्स लिए, जिनके लिए अगर मैं शुरू करूंगा तो आज का ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। तो मैं होलसम ये बात बताऊंगा कि महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर के लोगों के रियल हीरो थे। महाराजा आज भी जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में रहते हैं। और जो राहुल गांधी जी का ये सोचना है कि जम्मू कश्मीर के लोग दो हैं, ऐसा नहीं है। कश्मीर में भी वही लोग हैं जो जम्मू में है, जम्मू में वही लोग हैं जो कश्मीर में है। जय माता दी, जय माता दी। सत्य संघ में इलेक्शन की गर्मी चल रही है। नेताओं के बयान, फिर उसके ऊपर दूसरी तरफ से बयान, फिर उसके बाद जनता का प्यार, फिर जनता के आगे नेता का प्यार, ये सब चीज़ें जो हैं अभी जम्मू कश्मीर इलेक्शन में बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। और हमारा जो काम हमने बीड़ा उठाया है वो है सत्य को सामने लाना और जनता में रखना, ताकि जनता जो भी फैसला ले वो सच पे बेस हो। तो आज के सत्संग में हमने ज़रूरी समझा है कुछ चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे राजा भैया, रवीश, और हम लोग अपने सत्संग के सत्संगियों को ये बताएंगे कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा, उमर अब्दुल्ला जी ने कैसे अपने वोटर से बात की, जितेंद्र सिंह जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने क्या मैसेज कैरी किया, और अब जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है किस किस्म के रुझान, किस किस्म की बातें पब्लिक में जा रही हैं, और कौन सी पार्टी कामयाब हो रही है अपनी बात करने में, और कौन सी पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रही है। और ये सारी चर्चाओं करने का आज हमारा सत्संग का दिन है। और राजा भैया चलें फिर सत्संग में डिस्कशन करें। जी बिल्कुल। रवीश, पहले हम बात करेंगे जो हमारे कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी ने आज कहा, जिसके को सुन के बीइंग अ डोगरा, मैं जम्मू का डोगरा हूँ, ऐसे डोगरे ही थोड़ा यह दुख तकलीफ हुई और ज़्यादा दुख तकलीफ हुई मिले था अगर वो गल झांसी दी रानी दी, झांसी वाले लोग भी सुनने भी दुख होना। वो गल जेड़ा भी कोई बंदा जानता है हिस्टरी उसी दुख होना, जिले कांग्रेस जी पार्टी का हेड ये गल बोले, हमने राजाओं को परे किया, हमने हटाया, ये बात जो है ये टेक्निकली गलत है और ये गलत है। तो मैंने आज डिसीजन लिया है कि मैं इसके ऊपर जो फैक्ट्स हैं हिस्ट्री में वो अपने सत्संग में सामने रखूँगा, और ताकि सरल भाषा में आसानी से आज की जनरेशन को और आज के लोगों को भी पता लगे कि सच क्या था। तो राहुल गांधी जी तक अगर ये बात पहुँचे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। 3-3 हज़ार किलोमीटर उन्होंने पैदल चला, वो भी देश को प्यार करते हैं, वो भी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, और उनकी सोच देश को लेके पॉजिटिव है। लेकिन हम कई बार साइड्स लेने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स में साइड्स नहीं होती हैं, लीडरशिप में साइड्स नहीं होती है। पॉलिटिक्स और लीडरशिप में राइट एंड रॉन्ग होता है। आप यहाँ सही के साथ हैं या आप नहीं सही के साथ हैं, यहाँ पे बीट मिड वे नहीं होता है। तो राहुल गांधी जी को लगा होगा कि कश्मीर में खड़ा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके एडवाइजर्स ने बोला होगा कि आप बात कर दो यहाँ पे राजा के बारे में तो आपको शायद एज मिल जाए। तो पहले तो हम कांग्रेस का रोल देखेंगे इस बार की जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में। जो उनके एडवाइजर्स ने उनको बताना चाहिए था कि कांग्रेस का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में। इन्होंने एक विनिंग मैच को न्यूट्रलाइज किया है। एक विनिंग मैच था कांग्रेस के लिए, क्योंकि हम ग्राउंड पे थे, हम ग्राउंड में लोगों से मिल रहे थे, बिल्कुल हमारी हॉबी थी। और हम ये बताना चाहेंगे आज के सत्संग से कि पिछले 2 से 2.5 साल के टेन्योर में राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कश्मीर में बहुत बढ़ गया था। और कांग्रेस को एज ए पार्टी कश्मीर का यूथ, स्पेशली यूथ और कश्मीर की जो हमारी पढ़ी लिखी क्लास है वो कह रही थी कि हम इसको लेंगे, और उसका बेनिफिट जो है इस इलेक्शन में कांग्रेस को एज ए पार्टी होना था। लेकिन कांग्रेस के पुराने रिश्ते एनसी के साथ हैं, इन्होंने आपस में उन रिश्तों का ध्यान दिया और उस वजह से इन्होंने कश्मीर में बड़े थोड़ी जगह पे कंटेस्ट करने की कोशिश की, और कुछ जगह फ्रेंडली किया, और कुछ जगह सीटें शेयर कर दी और जम्मू की तरफ रुख किया। अब राहुल गांधी जी का ये जो बयान क्या क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है। सबसे पहले राहुल गांधी जी के इस बयान से जो जम्मू कश्मीर को जानने वाली कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, जम्मू का डोगरा, यहाँ रियल कश्मीर के जो लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट को नहीं जानते हैं, जो सच में असली कश्मीरी कल्चर को समझने वाले लोग हैं, वो राजा को प्यार करते हैं। उसका कारण है
कि महाराजा हरि सिंह जी ने 1930 में जब अंग्रेज़ों ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई टू डिस्कस अबाउट द अफेयर्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे महाराजा हरि सिंह एक इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत गुस्से में और बहुत पावरफुल तरीके से अंग्रेज़ों को ये कहा कि हमारे हिंदुस्तान के सिटीजन्स को वही राइट दीजिए जो राइट अदर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ जुड़े हुए लोगों को दिए गए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे। लेकिन ये बात हिस्ट्री में बड़े कम तरीके से आई और इसका नुकसान कांग्रेस के लीडर्स को तो जेल में रखा जाता था ना, उनके पास था कुछ खोने को। लेकिन महाराजा हरि सिंह जो कि एक प्रिंसली स्टेट के महाराजा थे, आज आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि राजा के पास कितनी पावर होती थी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी और सिचुएशनली भी। उनको कितना खमियाजा भुगतना पड़ा ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने वो खमियाजा नहीं देखा, उन्होंने अपने पर्सनल लॉस का ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वो किया जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और भारतवर्ष के लिए सही था। उन्हें 1930 में एक किस्म का रिवोल्ट कर दिया था अंग्रेज़ों के अथॉरिटी के ऊपर, और उसके बाद चालें शुरू हो गई जम्मू कश्मीर को टारगेट करके। और हिस्ट्री में इसके रेफरेंस मिलेंगे। आज हमारी जनता सियानी है, वो गूगल करे, वो ChatGPT में जाए, वो और सिस्टम में जाए और देखे कि महाराजा के साथ किस किस्म के फिर अंग्रेज़ों ने चालें चलना शुरू कर दी। और ये प्योर पैट्रियट थे। महाराजा के बारे में जो राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं, ये प्योर पैट्रियट्स थे। कुछ मैनिपुलेटिव हिस्टोरियंस ने कोशिश की, लेकिन मोस्टली जो राजा थे वो अपनी प्रजा को लेके सिंसियर थे, हार्ड वर्किंग थे। हिस्ट्री में आप किसी को कुछ भी बोल दो, बट ये पुरानी हिस्ट्री नहीं ना। महाराजा हरि सिंह के साथ मिले हुए लोग आज भी जिंदा है। वो देखते हैं कि महाराजा हरि सिंह सोशल रिफॉर्मिस्ट थे। बिल्कुल। वो देखते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने कितने स्टेप्स लिए जिनके लिए अगर मैं शुरू करूंगा तो आज का ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा, मेरा ये आज का सत्संग छोटा हो जाएगा। तो मैं होलसम ये बात बताऊंगा कि महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर के लोगों के रियल हीरो थे, बहुत ज़्यादा फेवरेट हीरो थे। और अंग्रेज़ों की चालों में आके, अंग्रेज़ों के मैनिपुलेशन का शिकार होके उनको बहुत पर्सनल लॉसेस भी हुए और उनकी जनता को भी लॉस हुए और उनकी पूरी प्रिंसली स्टेट को भी लॉस हुए, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों की चाकरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। बिल्कुल। उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा था कि आप हमारे देश के नहीं हैं, हम अपने देश के प्रति, आप उस सॉइल के प्रति कमिटेड हैं जहाँ हम पैदा हुए हैं, हम उस मिट्टी के प्रति कमिटेड हैं जहाँ पैदा हुए हैं, हम आपके प्रति कमिटेड नहीं है, तो हमें अपना काम करने से आप रोक नहीं पाएंगे। तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा महाराजा हरि सिंह जी को, पहले गिलगित में, फिर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इन लाहौर एंड स्टार्टिंग ऑफ दैट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चैप्टर इन कश्मीर। और वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स का सिस्टम शुरू हुआ। और आज अगर राहुल गांधी जी कहते हैं हमने महाराजा जी को हटाया, ये गलत कहना है, ये गलत है कहना। महाराजा आज भी जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्टेप्स कश्मीर के लिए लिए, जम्मू के लिए लिए, पूरे खित्ते के लिए लिए, भारतवर्ष के लिए लिए, वो स्टेप्स हिस्ट्री में गोल्डन पेन से लिखे जाएंगे और लिखे जा रहे हैं। पहली बात तो ये ख़त्म हुई। और जो राहुल गांधी जी का ये सोचना है कि जम्मू कश्मीर के लोग दो हैं, ऐसा नहीं है। कश्मीर में भी वही लोग हैं जो जम्मू में है, जम्मू में वही लोग हैं जो कश्मीर में है। और अगर आप कोर कश्मीरीज और कोर जम्मू वालों की बात करेंगे, वो जो बात करते हैं वो यूनानिमिटी के साथ करते हैं। और ये इलेक्शन बताएगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। सबसे पहले जरूरी था कि एक नेशनल पार्टी के तौर पे कांग्रेस जो है मैक्सिमम सीट पे कंटेस्ट करती और फिर लोगों को रिप्रेजेंट करती, क्योंकि आज का सिनेरियो बेशक कमज़ोर है, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स इन जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स। कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स थी, एनसीपी स्ट्रॉन्ग है आज, इन कंट्रास्ट टू राहुल गांधी स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्टेड अ बिट ऑफ एरोगेंस, और जिसने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को दुख दिया आज की डेट में। उस एक छोटे से वर्ड ने दुखी हुआ है मन। बिल्कुल। हम लोगों से बात करते हैं वही करते हैं, हमारे लिए तो सब पार्टी एक जैसी हैं। आज एक चीज़ उमर अब्दुल्ला की सामने आई, उनका इमोशनल कनेक्ट विद द पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, और जिस तरीके से लोगों ने उनको रिस्पॉन्ड किया उसके बाद, जब उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि मैं अपनी पग से डोरी बोलते अस पग थोड़े सामने रखा ना, और रखनी रखो बचानी बचाओ। बिल्कुल। थोड़े अगे मैं पग रखोड़ी, मैं अपनी टोपी थोड़े अगे रखा ना। ये अपनापन दसिया उन्होंने अपने वोटर, इो चाहिए राजा भाई, इो अपनापन चाहिए। एक लीडर का काम है अपने लोगों के सच बोलना।
ताज उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना सच सुनाया अपने लोगों ही कि मेरी इज्जत का सवाल है, ये ਤੁਹਾਡੀ इज्जत का सवाल है, साढ़े सारे का पग का सवाल है, तुझे मेरी इज्जत रखनी। आज वो गए ना इलेक्शन की वो करने हैं। जी जी बिल्कुल, गांधरबल में वो अपना नॉमिनेशन हाँ, फाइल करने गए तो थे दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, हम इसको पॉजिटिव कहेंगे। राहुल गांधी जी ने भी जो कहा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारा काम है सच सामने लाना, उनको ये भी बताना कि राहुल गांधी जी का जो जिस तरीके से उन्होंने बोला वो अच्छे टेस्ट में नहीं बोला, जो शब्द का चयन था परे मारा। हाँ, महाराजाओं को देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, कांग्रेस ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने 1930 में सब अंग्रेजों के सामने ये बोल दिया था कि ये फेडरेशन ऑफ इंडिया है। एक तरीके से एक अमेरिका टाइप कंट्री का उसने जिक्र किया था कि हमें ऐसा देश चाहिए जिधर हमारे भी हकूक पूरे हो, राइट पूरे हो। उसके अलावा जो राइट्स आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा को दे रहे हो, क्योंकि वहाँ पे गोरे लोग थे, वो भी हमारी तरह कॉलोनी थे, लेकिन उनके राइट्स हमसे ज्यादा थे, तो वो राइट्स की डिमांड की। आप देखेंगे तुरंत उस स्पीच के बाद एक ही साल के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है लाहौर में। लाहौर के मुस्लिम्स की हेल्प लेके जो अंग्रेज हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कश्मीर में, जिसका काम है विलिफाई करना महाराजा को। वो तो है ना, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करना। आपको एक बात इधर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो महाराजा रिफॉर्म्स कर रहे थे, देखिए क्या था उस टाइम पे, अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि सारे रिफॉर्म्स जो रेजिडेंट कमिश्नर बैठा है वो क्रेडिट ले, तो लेकिन जो जो रिफॉर्म्स महाराजा के थे, फॉर एग्जांपल उन्होंने बेगार को मिटाया, वो अंग्रेजों की सोच में भी नहीं था। मैं तुझे एनवायरनमेंट की एक बात बताऊं, महाराजा के टाइम पे जो जबरवान हिल्स है ना, जी जी जी, जहाँ के चश्माशाही का पानी हम पीते हैं और कहते हैं कि बड़ा वो ब्यूटीफुल पानी है, बड़ा टेस्टी पानी है, बड़ा अच्छा खूबसूरत पानी है। देखो, ब्यूटीफुल वर्ड एक ऐसा है जो किसी के लिए भी लगाया जा सकता है। तो महाराजा हरि सिंह जी ने, और राजाओं की एक डायरेक्शन थी कि जो मेरी आर्मी जब जबरवान हिल्स में जाए वो आर्मी जूते पहन के ना जाए, क्योंकि वहाँ पे इतना सेंसिटिव फ्लोरा फोना है, इतना सेंसिटिव वहाँ पे जड़ी बूटी हैं कि मेरी आर्मी के जूतों से की वजह से शायद उनको नुकसान हो जाए। तो इन्वायरमेंट सेंसिटिव, डल की प्रोटेक्शन का काम किसने स्टार्ट किया? महाराजा जी ने। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं एक फैक्ट और डालूंगा, उसी 1930 की जो स्पीच थी उसका हवाला देके, जो उनकी स्पीच शुरू हुई थी, उन्होंने उस स्पीच में बोला था, आई एम एन इंडियन फर्स्ट देन अ महाराजा। दैट इज व्हाट। बिल्कुल। और उस और उन्हीं महाराजा साहब ने एक और बात की थी, फॉर द पीपल ऑफ माई स्टेट आई डोंट हैव एनी रिलीजन। मेरा एक रिलीजन है, मैं आपका अपना हूं और आप मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि 1930 की जो वो स्पीच थी वही बिगुल था आज़ादी का। ये तो है ही है। देखिए, रादर देन और जो आप 1857 का रिवोल्ट कहते हैं, उसमें भी 90%, 70-60% जो पार्टिसिपेशन थी वो उन्हीं लोगों की थी जो रजवाड़ों को बिलोंग करते थे। बिल्कुल। और महारानी झांसी को हम कैसे भूल सकते हैं? अब मैं थोड़ा सा जल्दी से एक चीज कुछ बताना चाहता हूँ। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो अंग्रेज थे वो 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, दंगे करवाए, यहाँ पे विलिफाई किया महाराजा को। 1935 में जबरन उन्होंने लीज पे ले लिया गिलगित महाराजा से, 1935 में जी। उसके बाद आप देखेंगे जब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1938-37 में जब शेख अब्दुल्ला टच में आते हैं कांग्रेस, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो उनके साथ उनकी मित्रता होती है। तो पहली उनकी शर्त थी कि आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि महाराजा एक साइड थे, महाराजा हरि सिंह, उनके सामने दुश्मन थे कांग्रेस और अंग्रेज दोनों। मतलब कांग्रेस और अंग्रेज एक ही साइड थे और महाराजा आज़ादी की साइड था। बिल्कुल। आज राहुल गांधी का स्टेटमेंट अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी जी के स्पीच लिखने वाले लोग हैं या एडवाइजर्स हैं, राहुल गांधी खुद एक बड़े प्रोस्पेक्टिव इंसान है, देखता है, लेकिन कांग्रेस का कहीं ना कहीं स्टैंड जो है ना, अब टाइम आ चुका है। इट इज़ अ 2024। आज आपको क्लियर स्टैंड चाहिए, आपको लेफ्ट राइट नहीं करना है, आपको साथ सेंटर में नहीं चलना है, आपको वन साइड होना है। तो जो लोग सेपरेटिस्ट माइंड सेट के हैं, जो लोग अपने ही स्टैब्लिशमेंट को गलत कहते हैं, जो कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं करते हैं, अगर कोई नेशनल पार्टी सोचती है कि उनको अपीसमेंट के साथ चलाया जाएगा, वो गलत है। आपको वन साइड होना है। आप इस साइड पे आके पूरी मेहनत करिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप प्रोजेक्ट्स लाइए, आप कश्मीर को, जो महाराजा कहते थे इट शुड बी द स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट, आप उससे बड़ी बात करिए, आप और अच्छी बातें करिए कश्मीर के यूथ के लिए। आपके लिंक्स हैं, आपकी स्टेट्स में सरकारें हैं, आप वहाँ से कोलैबोरेशन करिए, एक होप दीजिए। बट अगर आप पॉलिटिकल से डिवाइसिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो अच्छी नहीं होगी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहा था, राजा भैया, एनसी के हमारे वो बड़े लीडर हैं जी जी, और उन्होंने जिस तरीके से बात की अपनी जनता के साथ,
वो एक बड़ी पॉजिटिव बात है। एक लीडर का हक होता है बात करना, और वो एक कहीं ना कहीं पे ना उनकी एक डेस्परेशन भी बता रहा है। नर्वसनेस, मेरे को उसमें थोड़ी नर्वसनेस ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, नर्वसनेस वर्ड बोल के हम क्योंकि देखिए, वो नर्वस नहीं है, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वो उनका ना एक होता है ना जैसे अपनापन, कि उनको दिख रहा है कहीं ना कहीं पे ये कि मेरे मैं अपने उतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया हूँ इस इलेक्शन में। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी सिमटी रह गई है, 25-30 सीटों के अंदर रह रही है, और बड़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी स्ट्रांग नहीं बन पा रही है। तो अब वो लीड ले रहे हैं, वो लीड ले रहे हैं एज ए लीडर ऑफ एनसी, कि मैं बाहर निकलूं, मैं जनता से संवाद करूं, मैं लोगों को बताऊं। क्योंकि कहीं ना कहीं बोला जाता था उमर अब्दुल्ला साहब के बारे में, बड़ी स्ट्रेट बात करते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, लेकिन आज उनको लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की सियासत है 90 सीट्स के ऊपर, वो वैसी नहीं रही है आज से जो कुछ साल पहले थी। जी अब वो सियासत बड़ी इन्फॉर्म्ड है, कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है, कोई भी बात की जाती है उसको बात होती है। तो इसलिए उन्होंने अब वो अपने मन की बात उनके साथ की कि भैया मेरी पगड़ी बचाओ, मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। और जो उन्होंने पहले सोचा था कि मैं सेपरेटिस्ट बात करूँगा तो मुझे क्लीन स्वीप मिलेगी कश्मीर में, ये उसका कम होता असर दिख रहा है। कि उनको दिख रहा है कि मेरे को जो एडवाइस दिया गया कि आप सेपरेटिस्ट माइंडसेट की बात कर लो तो कश्मीर आपके साथ होगा, ये वो देख चुके हैं कुछ इनिशियल डेज में ही कि ऐसा नहीं होने वाला है। हमें लोगों के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाना पड़ेगा, हमें उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा, डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप मैनिफेस्टो को साइड पे रखो, आप मुझे पर्सनली देखो कि मैं आपके लिए सिंसियर हूँ, मैं आपको प्यार करता हूँ, और उस प्यार के बदले में आप मुझे मौका दो आपकी सेवा करने का। मैं इसको ऐसे समझता हूँ जो सत्य संघ का हमारा मकसद है करने का। अब तीसरी डेवलपमेंट हुई है, जो जितेंद्र सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कश्मीर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, और ये लग नहीं रहा, ये सच है, बीजेपी बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जम्मू कश्मीर की इलेक्शन में काम कर रही है। बिल्कुल। और उसका नतीजा है, मुझे लगता है मैनिफेस्टो जब आएगा वो भी बड़ा प्रोग्रेसिव और बड़ा क्लियर होगा। बेशक इनिशियल स्टेज में बीजेपी ने जो स्टैंड लिया, जो स्टेप लिए, उसकी वजह से इंटरनली कुछ डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रही है, जितेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े कैटेगरिकली कहा कि आज जिस कश्मीर को आप देख रहे हैं, जिसमें एक कश्मीरी पंडित अब्बा कदल से इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहा है, और वो भी टिकट दी गई है बीजेपी की सीट पे। बीजेपी की सीट से। तो बीजेपी ने अपना जो कहा था 2019 में कि पीस को इंश्योर करेंगे, बीजेपी उसमें कामयाब होती दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज आप बगैर सिक्योरिटी के लीडर्स घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं। आज वहाँ पे सड़कों पे पत्थर नहीं बज रहा है, डेवलपमेंट के रास्ते दिख रहे हैं, और बीजेपी भी कश्मीर में अपने कैंडिडेट उतार रही है। तो ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी की आइडियोलॉजी की और बीजेपी की स्ट्रक्चर्ड वर्किंग की। तो वोटर्स भी इसको देख रहे हैं कि जो पार्टी कहीं थी नहीं कश्मीर वैली में, पिछले 5 सालों में वो दिख रही है। और सबसे अच्छी बात है कि जो उसको टैग लगाया जाता था कि वो पोलराइज पार्टी है, खाली हिंदू धर्म की पार्टी है, या खाली कोई पार्टी मुस्लिम धर्म की, मैं तो कहता हूँ जो पार्टियों को टैग लगाने का शौक था कि हम खाली मुस्लिम्स की पार्टी है, उनको भी बीजेपी से सीखना चाहिए कि बीजेपी सबको साथ लेके चल रही है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल जी चल रही है। बीजेपी कश्मीरी पंडित को कैंडिडेट भी दे रही है, मुस्लिम्स भी उसके बीच में है, डोगरा जम्मू में भी है, बिल्कुल है। अपर कास्ट भी है, लोअर कास्ट भी है। तो बीजेपी कहीं एज लेती दिखी है, और बड़े अच्छे तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े स्पष्ट वर्ड्स में जितेंद्र सिंह जी ने इसको एक्सप्रेस भी किया है। और मुझे आज के दिन की ये 3 सिग्निफिकेंट बातें जो इलेक्शन में सत्संग में एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, और मैं उम्मीद करते हैं कि हमारे सत्संग में हम लोगों ने उन चीज़ों को बड़े तरीके के साथ एक्सप्लेन किया है। जी जी बिल्कुल। ये बीजेपी के जिस तरीके से इलेक्शन सिनेरियो अभी बन रहा है, और हम स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स। एक चीज और आएगी जब आप बात कंप्लीट करेंगे, श्यामलाल जी की बात पे भी आऊंगा मैं। जी, मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। मुझे कमल खिलता हुआ दिख रहा है कश्मीर में। मुझे भी दिख रहा है, चांस है इस बार बिल्कुल, कि कम से बिल्कुल कम है। वो एक सीट तो ले। एक से ज्यादा सीटें ही आने की नहीं, उम्मीद एक है। सीट कमल खिलना बहुत बड़ी बात रहेगी बीजेपी के लिए। अगर एक भी सीट आती है बीजेपी की तो बहुत बड़ी। नॉर्थ मुझे कश्मीर- लगता है नॉर्थ बीजेपी कश्मीर अच्छे में- कंटेस्ट में होगी। कुछ सीट्स में बीजेपी जो है वो बहुत अच्छे कंटेस्ट में आ जाएगी जैसे सिलेक्शन पास आ रही है। नॉर्थ कश्मीर में वो अच्छा कर पाएगी। थर्ड फेज में नॉर्थ में थर्ड फेज में है जम्मू के साथ इलेक्शन। उस फेज में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन। मैं तो कह रहा हूँ जमात को भी सीटें निकालनी चाहिए। इंजीनियर रशीद जी हैं जो बेशक जेल में हैं, अगर वो भी अपने लोगों के लिए कोई बात करना चाहते हैं तो उनको भी सीटें निकलनी बिल्कुल। चाहिए। मैं आपको बताऊंगा जो ये असेंबली बने और जब कोलिशंस हो इसके बाद, उसमें वो सब लोग होने चाहिए जो किसी न किसी
थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जो मेजॉरिटी का थॉट होगा उससे ये स्टेट आगे बढ़े, ये हमारा मानना है सत्संग में। वोटर्स को फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इलेक्शन में आप सारी पार्टियों को सुने, समझें, अपने आप से बात करें, आपका मन किसके साथ जा रहा है, आपके लिए क्या सही है, और आप बढ़ चढ़ के एक इस इलेक्शन के फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करें। ये जम्मू कश्मीर की एक सेकेंड इनिंग की शुरुआत है नए जम्मू कश्मीर की। हर आदमी जो 18 साल से ऊपर है, जिसका वोटर कार्ड बना है, वो घर से बाहर निकले, वोट करे। और अभी कुछ दिनों के लिए 30 दिन का सारा मसला है, सारे काम छोड़ के काम करें, लेकिन सारे जो अदरवाइज हम काम करते हैं उसको छोड़ के अपने इलाके में, अपने घर में, अपने बाहर देखें कि इलेक्शंस में कौन लोग उतरे हैं, वो क्या कह रहे हैं, किसको वोट देके हम किस आइडियोलॉजी की सपोर्ट कर रहे हैं, और कहाँ हमारा जम्मू कश्मीर पर्व जाएगा। है, इलेक्शन एक पर्व है, तो इसमें फेस्टिवल को मैं पार्टिसिपेट करे हो। हाँ, जैसे दिवाली, होली में हम सब पार्टिसिपेट करते हैं, ईद इस पर्व में, भी गुरु नानक देव जी के सारे जन्मदिन में, लोग निकल कि के सारी तो चीज़ें जो है वोटिंग ये करें। एक रास्ते पे जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर की इलेक्शन जब ख़त्म हो जाएगी, सरकारें बन जाएंगी, हमें भी खुशी होगी कि सत्य संग में हम जब कोई भी न्यूज़ आ रही थी, कोई भी नेता कुछ बोल रहे थे, हम उसको बड़े तरीके से, सिंपल तरीके से आपस में चर्चा करके हम लोगों तक वो बात पहुंचा रहे थे, और कुछ लोग उसको देख रहे थे और कुछ लोग उसको पसंद कर रहे थे। और शायद हमारी इन बातों से जो उनके अंदर का कोई कन्फ्यूजन या कोई थॉट हो वो क्लियर हो। हम बड़े दिलेरी के साथ जिसकी भी कोई बात होती है वो सामने रखते हैं। जैसे आज श्यामलाल जी से बात हो रही थी, उन्होंने हिंट किया कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि अगर जिस तरीके की प्लानिंग, जिस तरीके की सोचें बीजेपी लेके चल रही है कि हम सरकार में आएंगे, तो एक अमेज किया जा सकता है जम्मू कश्मीर के लोगों को विद अ गुड लीडरशिप एंड अ गुड गवर्नेंस आफ्टर द विनिंग ऑफ दिस इलेक्शन। वी आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। फ्यूचर जो है वो ईश्वर को पता होता है, ऊपर वाले को पता होता है। एनसीपी तैयारी कर रही है कि सरकार हम बनाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलके बीजेपी तैयारी कर रही है हम सरकार बनाएंगे अपने जैसे सोच के लोगों से मिलके। बट इन सब के बीच में मैं फिर एक बात कहूँगा, कंक्लूजन रिमार्क्स मेरे यही होंगे, कांग्रेस ने इस इलेक्शन में लूज किया, अपने आप को बड़ा जितना बैकफुट पे लिया, जितना बहुत बैकफुट पे लिया। नहीं तो कांग्रेस इस इलेक्शन में वो रोल प्ले कर सकती थी 2014 में जो बीजेपी ने रोल प्ले किया। बिल्कुल। और आज कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी वीक हो चुकी है, क्योंकि उनके जो कद्दावर लीडर थे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो आज उनके साथ नहीं है। और जो बहुत डिफरेंट है। और राहुल जी के लिए यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो वेलविशर हैं, जो आपको समझती हैं और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ आगे जाना चाहते हैं, कांग्रेस एक बड़ी खूबसूरत आइडियोलॉजी के साथ चलने वाली जमात है। लेकिन अब जो हमें दिखा, आज की जो हमने सुना, वो एक साइड पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि शायद राजा जी के बारे में बात करेंगे तो कुछ जो हमारे साथ अदरवाइज लोग थे उस टाइम पे भी वो हमें वोट देंगे। तो वो आपको समझना पड़ेगा, वोटर सियाना है, वो डेवलपमेंट को वोट दे रहा है, वो पास्ट में जाके खंगालेगा कि महाराजा जी ने क्या गलत किया। उसको दिखेगा महाराजा जी ने स्वाय अच्छाई के तो कुछ गलत किया ही नहीं है। और हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिवील करती है विद द फैक्ट्स। तो आज हमने सत्संग में जो सच पब्लिक डोमेन में है, बुक्स में लिखा, उसको रेफरेंस लिया, और हमने सच्ची बात की कि महाराजा जी जो थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के राजा थे या पैन इंडिया जो राजा है, रजवाड़े थे, मैक्सिमम रजवाड़ों ने अपनी जनता के लिए पॉजिटिव काम किया है और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडओवर किया है भारत सरकार को। अब भारत सरकार में चाहे कांग्रेस थी या आज बीजेपी है, सब कोशिश करते हैं पॉजिटिव होने की, लेकिन जनता अभी और उम्मीदें लेके बैठी है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि 150 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं, 2.25 करोड़ लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें हैं। तो काम करना हर पार्टी के लिए मुश्किल है। तो जितना हो सके नॉन पॉलिटिकली हम लोग स्टेटमेंट्स दें और हम लोग जेन्युइन लीडरशिप की स्टेटमेंट दें, जो डायरेक्शन मिले इस जनता को एक प्रोग्रेस के रास्ते में आगे बढ़ने की। यही मकसद सत्संग का होगा। फिर एक सत्संग में मिलेंगे और फिर से जो हुआ होगा आगे पीछे इवेंट्स, उसका सच सामने लाने की कोशिश करेंगे। जय माता दी। जय माता दी।